बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, फैसला आ गया, 5 रुकनी बेंच का फैसला आ गया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। पाकिस्तान का कोई शख्स भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि 90 दिन में इलेक्शन होनी चाहिए। क्यों? कि आइन और क़ानून की वह जिम्मेदारी यही है कि आइन और क़ानून कहता यही है कि 73 का आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाए। लेकिन उसके बाद के सरकमस्टांसेस क्या हैं जिस पर हुकूमत खेल रही है? हुकूमत क्यों करना चाहती है? हुकूमत डिले करना चाहती है। इमरान खान समझ रहे हैं कि बहुत मकबूल है, अगर इस वक्त इलेक्शन हुआ तो वो जीत जाएंगे। जैसा कि अभी राजनपुर में उन्होंने इलेक्शन जीता बड़ी भारी अक्सरियत से, तो उनका ख्याल है यही रिजल्ट पूरे पाकिस्तान से आएगा अगर फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए। असल वजूहात क्या हैं, मामला क्या हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस सिलसिले में आपको आगाह करूँगा। एक तज्जिया, एक तबसरा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, फैसला आ गया, 3-2 का फैसला है। 3 ने हिमायत में कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, 2 ने उससे इख्तलाफ किया, इख्तलाफी नोट लिखा। लेकिन बात यह है कि अक्सरियती फैसला आ गया। लेकिन बेंच जिस अंदाज में बना वो भी मुतनाज़ा। बेंच जिस अंदाज में 5 रुकनी हुआ, शिलिंग हुआ 9 रुकनी से, वो भी मतलब मुतनाज़ा। उसके बाद जो कायद फायज़ ईसा जो हैं वो जो कार्रवाई कर रहे हैं अपने कि भाई ये कॉज लिस्ट कैसे बनती है, केसेस को कैसे देखा जा रहा है, वो एक अलग पंडोरा बक्स है। उसके अलावा जो रेफरेंसेस पाकिस्तान बार कौंसिल तैयार किए, वो मियाँ दाऊद ने जो एक रेफरेंस दिया था तो वो तो चले, उसमें तो मज़ाहिर नकवी जो हैं वो बाहर चले गए और दूसरे भी साथी भी उनके बाहर चले गए। लेकिन फायज़ ईसा भी बाहर चले गए, अतर मिल्ला भी बाहर चले गए। तो पाकिस्तानी तारीख़ का, यानी सियासी तारीख़ का, आइनी तारीख़ का एक और ये मुतनाज़ा ही फैसला कहलाएगा। हालांकि हम और आप जो है इस फैसले को मानते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। लेकिन क्या जहाँ मुआशी हालात ख़राब हों, जहाँ सियासी हालात ख़राब हों, जहाँ एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार न हो, है अदालत ने ये भी कहा, बेंच ने ये भी कहा कि आप जाएँ सियासी पार्टियों से मशवरा कर लें, अपने कायदीन से मशवरा कर लें। लेकिन सबसे अच्छा बयान जो दिया, जो फारूक नाइक ने कहा कि हमारे कायदीन ये कह रहे हैं कि सियासी पार्टियों का काम नहीं कि इलेक्शन की डेट दें। और यकीनी बात है, बात तो सबसे अच्छी है। मुस्लिम लीग नून चूँकि हुकूमत में उनका वज़ीर आज़म है, लिहाजा उन्होंने थोड़ा सा मसलियत पसंदी का मुजाहरा किया, लेकिन वो भी यही कह सकते थे। उन्होंने कहा हम पहले इत्तेहादियों से मशवरा ले लें, फिर बात करेंगे, थोड़ा सा वक्त बढ़ाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस तो चाहते थे ये फैसला फौरी तौर पे हो। उन्होंने वादा किया था कौम से कि हम फ़ौरन इस केस को निबेड़ देंगे, निपटा देंगे, यानी कानून पासे लावांगे, जो हैगा देखी जाएगी। हो गया, आज फैसला भी आ गया, 2-3 का फैसला है। अब देखें, फैसला तो सबको कबूल है, लेकिन हालात भी काबिल कबूल हैं कि नहीं। जब गैर मामूली हालात होते हैं तो गैर मामूली फ़ैसले होते हैं। उन गैर मामूली फ़ैसलों में ज़ाहिर है हमें सख्ती बर्दाश्त कर रही है हुकूमत, जो सख्त फ़ैसले कर रहा है, महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही, लोगों के लिए परेशानियां बनी हुई हैं, वो अपनी जगह, लेकिन सख्त फ़ैसले तो हो रहे हैं। इसी तरह क्या इसका क्या होगा? क्या इसको रिवाइज़ करेगी हुकूमत, फिर दोबारा जाएगी अपील में कि ये इसको ना करे? क्या जो 90 दिन कहे गए हैं, 90 दिन उस दिन से अगर शुमार किए जाते जिस दिन असम्बलियाँ तहलील हुई, तो फिर उससे 90 दिन करें तो 30 दिन गुजर चुके हैं। 90 दिन कैसे पूरे होंगे? यानी 52 दिन का मसला जो है वो गैप कैसे होगा? 52 दिन तो चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। फिर एक और सबसे बड़ी बात कि आज से, आज यकम मार्च है, यकम मार्च से जनाब मरदमशुमारी शुरू हो गई। हुकूमत ने ये सहूलत दी है कौम को कि आप खुद शुमारी भी कर लें, यानी ऐप भी दे दी कि आप अपने नाम लिखाएं, आप अपने खूनबू को रजिस्टर कराएं और मरदमशुमारी की टीम से जो है वो तावन करें, मावनत करें। लेकिन क्या ये सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा? इलेक्शन इस के बाद होंगे या इससे पहले होंगे? आपको याद होगा कि तमाम सियासी पार्टियाँ, बल्कि अक्सरियती सियासी पार्टियाँ ये कह रही थी, बजाय जमात इस्लामी, कि जब तक इलेक्शन की इस्लाहत नहीं की जाएगी उस वक्त तक ये नहीं होगा। फिर MQM एक अहम पार्टी है, वो भी इक़्तिदार के हवाले से भी और सियासी जो मामलात हैं उसके हवाले से भी, MQM का भी दावा यही था कि हमारी जो लास्ट में मरदमशुमारी हुई थी उसमें वोटर्स जो है सही तरीके से लिखे नहीं गए, लिहाजा इस मरदमशुमारी का मुतालबा उनका भी है। और आज से मरदमशुमारी हो गई तो क्या मरदमशुमारी के बगैर ये इलेक्शन हो सकेंगे? नहीं। बात वही है कि जो मैंने कहा था कि अदालत अदालत खेलेंगे, सियासत तो एक किस्म की दफन हो गई। ये सिर्फ मुफादात की गेम है, ये सिर्फ एक दूसरे की वो शतरंज चल रही है सियासी मैदान में भी, कि गोट आगे पीछे, बोरे आगे पीछे करके
وقت کا زیان کیا جا رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے ڈیلے ٹیکسز، ظاہر ہے حکومت کے لیے ایک پھندا پڑا ہوا ہے اس کا مہنگائی کا پھندا، چاہے وہ لاکھ دفعہ کہیں کہ سابقہ حکومت کے کارنامے ہیں، عمرانی حکومت کے کارنامے ہیں، جو مرضی وہ دعویٰ کریں، لیکن قوم نہیں مانتی۔ اس لیے قوم کہتی ہے سال تو آپ کو بھی ہونے لگا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ IMF کا معاہدہ تھا وہ ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوا؟ تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی IMF کا معاہدہ عمران خان نے کیا، پھر اس سے اختلاف بھی عمران خان نے کیا، اس سے انکار بھی عمران خان نے کیا، اور اس میں جو شرائط مانی گی وہ بھی عمران خان نے مانی، لہٰذا سارے مسئلے مسائل ہماری حکومت پر اور قوم پر آ گرے۔ تو یہ معاملہ بھی تو ہے۔ اب اس کو جتنی دفعہ مرضی حکومت دہرائے، عوام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے عوام ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوگا کیا؟ رزلٹ کیا آئے گا؟ آ گیا فیصلہ، فل بینچ کا فیصلہ آ گیا، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا۔ جماعتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فل بینچ ہو، فل بینچ نہیں بنایا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسے سینئر جج کو نہیں رکھا گیا، اس کا بھی مطالبہ نہیں تسلیم ہوا۔ یعنی متنازع ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، آئینی تاریخ میں ایک اور بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ الیکشن ہو سکیں گے، نہیں ہو سکیں گے؟ جو لوگ چاہتے بھی ہیں الیکشن، وہ بھی نہیں الیکشن ہوں گے، اس لیے کہ معاملات جو ہیں روز بروز جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ کہاں ابھی ہوگا یہ کہ بتائیں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے اجلاس بلا لیا، الیکشن کمیشن اپنا جائزہ لے گا، جائزہ لینے کے بعد یہ کہے گا کہ جب فنڈز نہیں مل رہے، جب اہلکار نہیں مل رہے، مختلف فورسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو الیکشن کیسے کرایا جائے؟ الیکشن دوسرا ملک میں دہشت گردی کی جو ایک لہر دوڑی ہے اس کا بھی رزلٹ جو ہے ابھی سامنے نہیں آ سکا، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی، ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے۔ تو ان حالات میں، یعنی غیر معمولی حالات میں، کیا الیکشن ہو سکیں گے؟ لگتا نہیں۔ فیصلہ سب کو قابل قبول، تمام سیاسی پارٹیوں کو قبول، حکومت کو قبول، لیکن حالات ایسے نہیں کہ الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے۔ بلکہ مجھے تو پھر یہی لگتا ہے کہ جس گمبھیرتا میں ہم لوگ سب پڑ گئے ہیں اس میں الیکشن یہ اور آگے بھی جا سکتے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، INN کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیوں کہ آپ کی شخصیت کے مطابق اسے ہونا چاہیے اور ہمارے تک بھی آپ کی رائے پہنچنی چاہیے۔ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔